जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए आपका एनसीईआरटी है, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं आपके पास क्या ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है आपके पास क्या, अगर हमारे पास एक घनीय ठोस है, कोई ठोस है जो घन के आकार में है, दो तत्वों P और Q से मिलकर के बना है। ठीक है, अर्थात ये जो ठोस बना हुआ है उसमें आपके पास क्या, P भी एक तत्व होगा और एक Q होगा। दो तत्व हैं P और Q, उनसे मिलकर के ये बना हुआ है। और कह रहा है घन के कोनों पर Q परमाणु, ठीक है, घन के कोनों पर आपके पास क्या, Q परमाणु है तथा अंतः केंद्र पर नहीं, अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, P एवं Q की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी। तो देखिए जैसा अगर ये कह रहा है हम लोग उसके अकॉर्डिंग अगर देखें सोल्यूशन, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों आप इसको जरूर ध्यान देंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो और चाहे एनसीईआरटी का पास क्या होगा, पाठ के अंत का क्वेश्चन हो या फिर क्या पास पाठ निहित क्वेश्चन हो। और एनसीईआरटी का आप उदाहरण भी जरूर देखिएगा। तो बात आती है आपके सोल्यूशन की। तो क्या देखिए क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हमको बनाना क्या पास, कह रहा पास क्या भैया, यहाँ पे कोनों पर Q परमाणु। अर्थात अगर हम लोग कोई घन बना रहे हैं, क्योंकि लिखा गया एक घनीय ठोस, तो आपके पास हम लोग बना रहे हैं क्या, एक घनीय ठोस बना रहे हैं। जो ठोस है उसकी जो आकृति है बेसिकली वो घन के आकार की, जैसा इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग हमने बना दी। आपके पास एक घनीय ठोस के बारे में बात किया है तो हमने बना लिया आपके पास क्या, एक घनीय ठोस है। प्रश्नानुसार आपके पास दिया गया है ये एक घनीय ठोस है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ये आपके पास क्या कह रहा है, ये घनीय ठोस है। अब जब घनीय ठोस है तो आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कोनों पर Q परमाणु। तो कोनों पर आपके पास कुल कितने कोने हैं, तो आपके पास बेसिकली आपको देखने पड़े आपके पास क्या, ये कोने वाले हैं। तो बिल्कुल ये कोने वाला एक परमाणु हुआ, कोने का आपके पास दूसरा परमाणु हो गया, कोने का आपके पास इस तरह से आपके पास क्या, कोनों वाले परमाणु हो चुके नहीं, ये आपके पास कोनों पर है। कोनों पर कौन है भैया, ये कोनों पर Q के बारे में बात कर रहे भैया, ये कोनों पर बता रहे हैं कि Q परमाणु जो है घन के कोनों पर उपस्थित है। बिल्कुल ये घन के कोनों पर उपस्थित है, हमने ऐसा बना दिया, इन्होंने कहा भी हमने बना, कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु उपस्थित है। तो अंतः केंद्र के बारे में बात करें, अर्थात ये घन का जो केंद्र होगा उस केंद्र पर आपके पास एक P वाला जो परमाणु होगा वो यहां पर स्थित है। ठीक है, ये आपके पास क्या, P वाला परमाणु है और ये जितने भी हैं वो सब आपके पास क्या, Q वाले परमाणु है, जो कोनों पर बताया गया नहीं, ये Q वाले परमाणु है, कोनों पर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपके पास, अगर हम लोग बात करें अपने स्थित है तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं आपके पास क्या, अगर घन के कोनों पर है इसका भाग जो होता है, ठीक है, इसका सूत्र अगर देखा जाए तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये कितनी मात्रा में होंगे, तो कोनों पर जो इसका मान होता है वो क्या होता है आपके पास 1/8 होता है। ये आपको पहले ही बताया जा चुका। अर्थात कोनों पर परमाणु की जो व्यवस्था है अगर देखा तो 1/8, ये 1/8 इस तरह से सभी लोग, तो कोनों के परमाणुओं की स्थिति, कोनों के परमाणुओं की संख्या, कोनों के परमाणुओं की संख्या, जब कोनों के परमाणुओं की संख्या की देखने बारे बात करें तो आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या 1/8 और गुणे आपके पास 8 होगा। अर्थात आपके पास क्या, एक परमाणु आपके पास क्या कोनों पर पाया जाएगा। ये व्यवस्था कुछ होगी, अर्थात परमाणु में अगर देखा जाए इसका आपके पास एक परमाणु और कहां पर है, तो घन के केंद्र पर नहीं, ये पहली स्थिति है। और कोनों पर कौन है आपका भैया, तो आपके पास कौन है भैया, पी पर, सॉरी ये परमाणु कोनों पर है नहीं। अगला क्या कर आपका भैया, घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर। और जब घन के केंद्र पर की बात करते हैं तो आपके पास क्या, पूरा का पूरा क्षेत्रफल इसी घन के अंदर होता है। केंद्र पर P है, इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास क्या, एक परमाणु के बराबर का आपके पास ये भी भाग हो जाएगा। इस प्रकार इससे हम कह सकते हैं आपके पास क्या, P जो आपके पास है, सॉरी Q भी 1 है और P भी 1, तो हम लिख सकते हैं आपके पास क्या, P का मान भी 1 हो रहा है और Q का मान भी 1 हो रहा है। इस प्रकार से आपके पास इनका जो अनुपात होता है वो 1:1 वाली व्यवस्था में ये पाया जाए।
तो इनका जो सूत्र होगा आपके पास क्या, वो पी क्यू हो सकता है, ठीक है, या फिर पी क्यू होगा। अगला चीज कह रहा है आपके पास क्या, इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। हमने आप लोग को बताया था उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। अगर परमाणुओं की व्यवस्था ऐसे रेखीय क्रम में होती है, एक विमीय होती है, तो उनकी जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है। कोई परमाणु अपने अगल बगल के दो परमाणुओं को अधिकतम स्पर्श कर सकता है, इसलिए जितनी भी रेखीय व्यवस्था होती है उसकी उपसह संयोजन संख्या 2 होती है। तो कोई परमाणु अधिकतम कितने परमाणुओं को स्पर्श करता है, इसके आधार पर हम लोग उसकी उपसह संयोजन संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये घन के अगर केंद्र पर है तो ये परमाणु अगले सभी 8 परमाणुओं को केंद्र के साथ क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा। तो केंद्र से स्पर्श करने के कारण भी आपके पास क्या, इनकी जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। यही हाल इसके बारे में बात करें, इस पी के बारे में अगर हम बात करें तो पी सबको स्पर्श कर रहा, पी इनको भी स्पर्श कर रहा, पी सबको स्पर्श कर रहा, तो सबको स्पर्श करने की वजह से आपके पास क्या, पी की उपसह संयोजन संख्या 8 हो गई। अगला हम बात करें, अगर ये आपके पास 1/8 भाग है, इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे कण जो होंगे आपके पास क्या, अगर अगले लैटिस में देखा जाए तो ये कण भी आपके पास क्या, बिल्कुल इधर भी स्पर्श कर रहा, इधर भी स्पर्श करेगा, ऊपर स्पर्श कर रहा, इधर भी स्पर्श, इधर भी स्पर्श कर, इस प्रकार से इसकी जो उपसह संयोजन संख्या होगी वो भी क्या होगी, 8 होगी। अतः हमारे पास आंसर जो आता है, अतः P तथा Q के नहीं, P और तथा Q, P तथा Q का जो आपके पास क्या होगा, Q का उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, किसी बच्चे ने एक दिन कमेंट बॉक्स में दिया था कि सर जी आपके पास क्या होगा, आपके पास 58.8 ग्राम अगर हमारे पास NaCl है तो उसमें एकक कोशिकाओं की संख्या आपको बतानी है। तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था तो हमने कहा था चलिए वीडियो में नेक्स्ट बताते हैं उसको। तो हमने आपको बताया है, फिर से एक बार देखेंगे क्या कह रहा है। पास बच्चे ने कहा है कि आपके पास 58.5 ग्राम अगर हमारे पास NaCl हो, ठीक है, इसने बताया कि वह किसी का बच्चे ने क्वेश्चन पूछा 58 पॉइंट आपके पास क्या होगा 5 ग्राम हमारे पास क्या है NaCl है, और इसके अंदर हमारे पास क्या पूछा गया है, इन्होंने पूछा गया इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेल की संख्या पूछी गई, इकाई सेल की संख्या, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग भैया इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है आपके पास क्या 58.5 ग्राम आपके पास क्या NaCl है, और NaCl का जब 58.5 ग्राम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैसे निकालेंगे संख्या की, भैया इसके अंदर कितने इकाई सेल उपस्थित होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl जो आपके पास क्या क्रिस्टल है, NaCl का जो क्रिस्टल है उसका ग्राम भार कितना, हमारे पास क्या एक बड़ा सा क्रिस्टल है, इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के बनी। तो आपके पास क्या इसका जो है वो भार इन्होंने बता दिया कि आपके पास क्या ये जो है वो 58.5 ग्राम है, ठीक है। और इन्होंने क्या पूछा इसमें, तो ऐसे मान के चलिए आपके पास क्या, ये आपके पास NaCl का एक क्रिस्टल है जो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था में आपके पास पाया जा रहा है, ये एक क्रिस्टल है, ठीक है। और जब ऐसी व्यवस्था है तो इसका ग्राम कितना भी है, ये 58.5 ग्राम है, क्या है NaCl है। अब इसमें कुल कितनी एकक कोशिकाएं होंगी वो इसके बारे में पूछ रहे भैया, कितनी एकक कोशिकाएं होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा NaCl जो होती है उसकी जो पैकिंग होती है NaCl की वो होती है आपके पास क्या FCC होती है, फेस सेंटर क्यूबिक होती है। अर्थात जब FCC है NaCl तो इसमें आपके पास क्या होगा, इसके लिए जो Z का मान होता है, अर्थात एक क्रिस्टल में कुल आपके पास जो हमारे पास परमाणु है वो कितने परमाणु भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है 4 होती है। FCC है तो FCC की वजह से आपके पास क्या ये जो एक इकाई सेल है, एक इकाई सेल में कुल 4 परमाणु लगे होते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में। कह आपके पास क्या NaCl, तो जैसा कि हमको पता भी है NaCl की अगर हम बारे में बात करें तो इसका जब अणुभार निकालते नहीं, अणुभार हम लोग इसका अगर अणुभार निकाले तो अणुभार कितना आ जाए भाई, अणुभार इसका आ रहा है पास बिल्कुल Na का पास होता है कितना भी है Na का, सॉरी बिल्कुल हम लोग Na का अगर देखें Na का परमाणु भार आपके पास क्या होता है 23 होता है, और Cl जो होता है उसका परमाणु भार 35.5। इस प्रकार से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 23 +
35.5 बराबर हो जाएगा आपके पास क्या 58.5। इसका आ गया क्या अणुभार। अब हमने आपको बताया था कि भैया क्या कोई भी परमाणु सॉरी कोई भी अणु है उसके पास क्या जो मात्रा होती है उसके अणुभार के बराबर का अगर हम लोग कोई मात्रा ले लेते हैं तो उसमें जो अवयवी कणों की संख्या जो होती है वो आती है 1 मोल। ठीक है, अर्थात हमारे पास क्या हो गया आपका हम इसमें लिख सकते हैं चूंकि 58 बिल्कुल 58.5 ग्राम NaCl में, ठीक है, NaCl में अवयवी कणों की संख्या बराबर होती है 1 मोल। अवयवी बिल्कुल अवयवी कणों की संख्या बराबर कितनी होती है भैया, बराबर होती है आपके पास क्या 1 मोल। ठीक है, जब 1 मोल के बारे में बात हो गई तो हम लोग 1 मोल और क्या समझते हैं, 1 मोल बराबर होता है आपके पास क्या अवोगाद्रो संख्या। 1 मोल जो होता है वो अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या का मान हो गया 6 पॉइंट आपके पास क्या 023 और इंटू 10 टू दी पावर 23। इतने कण हो गए भाई 23 कण। अर्थात इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो आपके पास क्या 58.5 ग्राम में आपके पास क्या NaCl के जो कणों की संख्या हो गई वो कुल कितनी हो गई, वो गया आपके पास 6.023 इंटू 10 पावर आपके पास क्या होगा 23 का। ठीक है, तब हमें क्या करना भैया, हमें ये पता है चूंकि, ठीक है, चूंकि 58 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl में कणों की संख्या कितनी होती है भैया 6.023 और इंटू 10 टू द पावर 23 कण होते हैं। और हमें क्या पता भैया, हमको पता है कि भैया जो आपके पास क्या NaCl है, NaCl FCC जालक के रूप में होता है, जालक के रूप में होता है नहीं। अतः क्या होगा आपका भैया, ठीक है, अतः हमारे पास क्या होगा, अतः एक एकक कोशिका में एक यूनिट सेल में एक एकक कोशिका में अवयवी कण बराबर क्या होंगे, अवयवी कण बराबर होंगे 4। तो हमें पता भी है इसके लिए हमारे पास 4 कण है तो हमारे पास क्या कुल कणों में हम लोग भाई कुल कणों की संख्या हमारे पास पता चल गई कि कुल कणों की संख्या कितनी हो गई, इतने ग्राम अगर NaCl है तो कणों की संख्या आपके पास कितनी हो गई, वह भाई 6.023 और इंटू 10 टू द पावर 23 कुल कण हो गई। ये आपके पास क्या कुल कण है भाई, कुल कण है। और जब कुल कण हमें पता हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें से एक एकक कोशिका के कण से भाग देंगे। अतः एकक कोशिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगी, एकक कोशिका की संख्या, एकक कोशिका की संख्या बराबर हो गया कुल कणों की संख्या, कुल कणों की संख्या, ठीक है, कुल कणों की संख्या बटे कुल कणों की संख्या बटे आपके पास क्या एकक कोशिका के कणों की संख्या, एकक कोशिका के कण कह सकते हैं, एकक कोशिका के कण। तो कुल कणों की संख्या हमारे पास हम लोग निकाल चुके हैं 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन कितना हो जाएगा 4। चलिए काटते इसको, 4 कन 4 2 6 हो गया, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 4 5 20, ठीक है, भाग नहीं जाने वाला, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20 गुणे 10 पे पावर आपके पास कितना आ रहा है वो 23। इस प्रकार से हमारे पास मान जो आ जाएगा 4 कन 4 2 6 4 5 आपके पास 20 हो गया, फिर भाग नहीं जाने वाला आपके पास 2 में तो आपका 0। इस प्रकार से आपके पास कुल कणों की संख्या या फिर क्या एकक कोशिकाओं की संख्या हो गई 1.505 इंटू 10 टू द पावर आपके पास क्या होगा 23 एकक कोशिकाएं। तो प्यारे बच्चों अगर इसी प्रकार से हमारे पास दे दिया जाए क्वेश्चन एक आपके लिए है, सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके पास क्या
यदि हमारे पास क्या एल्युमिनियम है का क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण जो है कैसा चल रहा है, BCC के रूप में हो, ठीक है, BCC के रूप में हो, तो इसके 100 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या ज्ञात कीजिए। एकक कोशिका की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में, हमारे पास ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, हमने आपको बता चुके हैं क्या 58.5 ग्राम में हमने NaCl में हमने क्या एकक कोशिकाओं की संख्या आपको बता दी है। आपको एक क्वेश्चन लगाना है, आपके पास एल्युमिनियम है जिसका क्रिस्टलीकरण आपके पास दिया जा रहा है क्या BCC के रूप में होता है, और इसके 100 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। तब तक के लिए थैंक यू।